मालूम है सब बोल रहे हैं, लेकिन पीछे वो मैया बोल रही है मैया, जोर से बोलो। हाँ और हमारे इधर बुजुर्ग बैठे वो भी बोलो ताली बजा के। हाँ सुनो कि आम के रस को जूस कहते हैं, आम के रस को जूस कहते हैं, जो ना बजाए कीर्तन में ताली उसे पक्का कंजूस कहते हैं। कि कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, और ताली वो ही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। ऐसा तो नहीं है, शायद आपको किसी ने मना कर दिया हो महाराज के कथा प्रांगण में जाने के बाद में कोई ना बोलेंगे ना ताली बजाएंगे। एक बात याद आ गई, रजनीश बंद कर लो महाराज, एक बात याद आ गई बोल दो। देखिए महाराज, एक भैया की यानी नई शादी हुई, हमारा जो सांड वाला भैया है इस बार रहे, और नई नई जब शादी हुई तो सीधे टाइप के थे। तो एक भैया ने मन में विचार किया हमारे भैया सीधे हैं, तो उसने भैया ने जाकर के ये कहा, भैया तुम्हारी नई नई शादी हुई है और भाभी को यानी सिर पे मत चढ़ा लेना, भाभी को सिर पे मत चढ़ा लेना। अब उसने मन में विचार किया और कहा, पूछा कैसे भैया? जवाब दिया, भैया भाभी को सिर पे मत चढ़ा लेना। तो जवाब दिया, हम क्या कहने ये बताओ भैया। तो जवाब दिया, भैया कुछ नहीं, सिर्फ एक ही शब्द बोल दिया करना, कहीं से आओ, और एक ही शब्द बोला, बताएं आवाज नहीं, कहीं से आए और यही शब्द बोला, बताएं आवाज नहीं। अब ये शब्द उसने याद कर लिया महाराज। थोड़े दिन जब व्यतीत हुए, हल चला के आया, और हल चलाने के बाद में मन में विचार किया, लाओ अब हम अपनी पत्नी को धमका के देखते, हमसे डरती है क्या नहीं। और उसने ये कहा, हम हल चला के आए हैं, न रोटी न पानी, रोटी ला दिया, बताए हवा नहीं। अब ने मन में विचार किया, बताओ आज तक जे कबू न बोले ऐसे, आज ने कहा है वो जो हमसे ऐसे बोले रहे। अब पल पल पे कहीं से आवे और यही बात बोले, ऐसा काम कर दिया, बताए हवा नहीं। अब वो किसान जो था वो खेत में चला गया। अब उसकी पड़ोसन आई उसके पास में, बैठी बैठी वो रो रही, किसान की जो पत्नी थी। अब बैठी बैठी रो रही, उस पड़ोसन ने कहा, बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो जवाब दिया, बहन क्या बताऊं, हमारे पति बात बात पर झगड़ा करते हैं, और बात बात पर झगड़ा करते। तो उस पड़ोसन ने ये कहा, वो क्या कहते हैं ये बताओ। तो जवाब दिया, कुछ नहीं, सिर्फ ये कहता है कहीं से आए, बताएं हवाले ही। तो उस पड़ोसन ने ये कहा, अगर वो अब की आए तो तुम ये कहना, क्या बताओगे, बताओ। तो इधर वो पड़ोसन तो चली जाती, अब वो आए। अब सर्दियों का महीना रहे महाराज, परिचंद महाराज जी, और जब सर्दियों का महीना रहे, अब मन में विचार किया, जवाब दिया, थोड़े दिन बाद जब व्यतीत हुए, अब हम फिर से धमका के देखें, हमसे डरती है कहनी। जवाब दिया, हमें 2-4 दिन हो गए और हम नहाए तलक नहीं है, पानी गर्म कर दिया, बताए हवा नहीं। अब जैसे ये कहा तो उसी समय उन्होंने ये कहा, क्या बताओगे, बताओ। सो कहने लगे, रहने में तो ठंडे पानी थी, नहा लूंगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, किसी का सिकाया हुआ ज्यादा देर तक नहीं चलता है। तो सभी ताली बजाए के बोलो हाँ, भगवान के कीर्तन में और इतने
छे भाई मोहल्ला में का है वो तुम चो ना बोल नहीं हैं कह रही हो हम चो बोले वही आगे बैठिए वही बोले हैं बोलो सब और सब बोलो ताली बजा के क्योंकि कहा भी जाता है जो जितने ऊंचे हाथ उठा के ताली बजाते वो उतने ही जल्दी ऊपर को जाते हैं। अब हंसने वाली बात नहीं है, तरक्की के लिए जाते हैं। तो सभी ताली बजा के बोलिएगा, सभी ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के ताली बजाएं। सही खाएगा नाना के लाल मुरली बजाऊंगी, दही खाएगा। अरे बरसाने की जिंदगी गोकुल को तकिया, सोया 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 के लाल मुरली बजाऊंगी, सोया सोया। दही खाए जाना के लाल मुरली बजाऊंगी, दही खाए जा। बोली गोविंद भगवान की।